चैत्र मास आषाढ़ महीने में रथ यात्रा होती है ना, तो रथ यात्रा के समय सब भक्तवृंद सम्मिलित होकर के महाप्रभु के रथ यात्रा के अग्रभाग में महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं। ये सब भक्त देख रहे हैं। देखते देखते अद्वैत आचार्य जी के प्रभु के छोटे पुत्र जो गोपाल है, वो भी नृत्य करना शुरू कर दिया। छोटा सा बच्चा गोपाल अद्भुत नृत्य कर रहे हैं। छोटा सा बच्चा गोपाल अद्वैत आचार्य प्रभु के पुत्र हैं। करते करते अचानक हाँ कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बोल करके धड़ाम से गिर गया, गिर गया, गिर गया, गिर गया। भाई कोई प्राण स्पंदन है नहीं, हार्ट बीट, पल्स बीट कुछ है नहीं। इसको कहते हैं प्रलय। अष्टसात्विक विकार होता है। विकार भगवत प्रेम प्राप्ति से जो विकार होता है शरीर में, ये पंचभौतिक शरीर, उस विकार, उस स्थिति में शरीर स्वाभाविक रहता नहीं है, वो विकार प्राप्त हो जाता है। ये ब्रह्मगणिका वो ब्रह्म दर्शन नहीं है, ये प्रेम अलग चीज है। यह शरीर में नाना प्रकार विकार देखने में आता है। अश्रु, कंप, पुलक, श्वेत, वैवर्ण, शरभंग, स्तंभ, मूर्छा, प्रलय। ये प्रलय जो है, ये प्रलय है माने नाक के पास रुई पकड़ने से भी रुई हिलेगा नहीं। जैसे मान लो शरीर से प्राण निकल गया है। ये बड़े बड़े महापुरुष का होता है, ये साधारण जीव का ऐसा होता है। ये प्रलय जो अवस्था है, हार्ट बीट, पल्स बीट खत्म। ये देख करके सब भक्त चकित हो गए। अद्वैताचार्य प्रभु तो बहुत कोशिश किए, पानी छिड़काव करके, आंख में पानी दे करके, माथे में पानी दे करके, पंखा करके, बेटा गोपाल उठ जा, बेटा गोपाल का कोई चेतन नहीं, अचेत। रोना शुरू किए हैं, बड़े जम के रोना पीटना शुरू किया है। तब तो बहुत आनंदित हो रहे हैं भाई, ऐसे प्रेम चेष्टा, इतना छोटा बच्चा को इतना प्रेम चेष्टा। कहा हम लोग उनको तो हरि कथा में, हरि नाम में, हरि कीर्तन में एक बूंद अश्रु निकालता नहीं है। इसका कारण क्या है? चित्त काठिन्य, चित्त मलिनता। जिस मलिनता के कारण हरि नाम में, हरि कीर्तन में, सत्संग में अश्रुधारा बहती नहीं है। हम्म। वाग गद गद या द्रपत चित्रसा बिना, बिना आनंद अश्रु कलय कथं सिद्धि विनाशायो। श्रीमद् भागवत कहते हैं हरि कीर्तन में बाग गद गद है, शब्द गद गद हो जाएगा, उच्चारण करना मुश्किल हो जाएगा। द्रवत चित्रसा, चित्त द्रवीभूत हो जाता है, बिगल जाता है, पिघल जाता है हृदय। द्रवत चित्रसा बिना आनंद अश्रु कलया। ये अश्रुधारा बहना चाहिए। चित्त शुद्धि होने से तो अश्रुधारा बहती है। ऐसा अगर नहीं होता है तो उसका चित्त शुद्धि है ये हम कैसे समझेंगे? मैंने उसका चित्त शुद्धि है नहीं। हाँ। और ऐसे महाप्रलय, ऐसे प्रलय, प्रलय अवस्था, ये तो एक छोटा बच्चा में ये तो सब चकित हो गए। अद्वैत आचार्य प्रभु तो जम के रोना शुरू कर दिए हैं। हाँ गोपाल मेरा गोपाल। अद्वैत आचार्य प्रभु उनके मन में ऐसे विचार आया कि हमारे बेटा तो नित्य धाम चले गए। कोई लक्षण ही नहीं, शरीर में प्राण स्पंदन का कोई लक्षण नहीं है। फिर बहुत समय रो रहे हैं, महाप्रभु तो नृत्य कर रहे हैं अपने आनंद में। जगन्नाथ देव आ रहे हैं रथ यात्रा में, आगे पीछे आ रहे हैं जगन्नाथ देव। अग्रभाग में रह करके महाप्रभु हरिनाम संकीर्तन में मतवारा होकर के नृत्य कर रहे हैं। पीछे मुड़ के देखते हैं जो अद्वैत आचार्य प्रभु बच्चा को गोदी में लेकर के बेटा गोपाल करके रो रहे हैं। फिर महाप्रभु आए हैं, क्या हुआ क्या हुआ? आचार्य प्रभु क्या हो गया? बोलते बेटा का ये देखो क्या दशा है। बोले कुछ दशा नहीं, ये तो ठीक है, ये तो भाव में भाविता है, ये तो धन्य है, ये तो कृतकृत्य है। आप चिंता क्यों करते हो? ये मरा तो नहीं है, ये तो भाव दशा में ये प्रलय अवस्था प्राप्त किए हैं। ये बड़ी अच्छी स्थिति है, अब चिंता मत करो। फिर जा करके महाप्रभु उनकी छाती में हाथ फेर करके कहते हैं बेटा गोपाल, बेटा जागो बेटा,
तो मैंने माता-पिता रो रहे हैं, "बेटा गोपाल, तुम जागो, जाग जाओ, जाग जाओ। आप उठो, उठो।" ऐसा करके जब महाप्रभु छाती में हाथ रख कर के जब उनको अंग स्पर्श किए और हरे कृष्ण बोलते-बोलते गोपाल जाग गए हैं। जाग कर के फिर नृत्य कर रहे हैं। बड़े आनंद लीला, सब प्रसन्न हो गए, देखते रहे, सब गोपाल का चरण धूलि ले रहे हैं मस्तक में। सब जहाँ-जहाँ गोपाल के चरण स्पर्श हुआ है, वहाँ से उनके कोई भी हो, बच्चा हो, वृद्ध हो, कोई भी हो, जो प्रेम प्राप्त किए हैं, जिसके अंदर प्रेम के विकार देखने में आता है, जिसके हरि कथा में, हरि कीर्तन में अश्रुधारा बहती है, तो धन्य है, उसको चरण रज अवश्य लेना चाहिए। वो तो जो लेगा वो भी धन्य हो जाएगा, वो भी कृतकृत्य हो जाएगा।